सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान खारजियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है और फितनतुल खवारिज फितनतुल हिंदुस्तान, जो कि हम पहले बात करते हैं कि भारतीय प्रॉक्सीज हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयों में मुलविस हैं। पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी से इन्हें निशाना बनाया है और उन्हें तबाह किया गया है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, मई 2025 में हमने एक मार्का लड़ा भारत के खिलाफ, और उसे धूल चटाई, और उसे बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट और अजीमत उठानी पड़ी, जिसकी वजह से उस वक्त से ये एंटिसिपेटेड था कि अब इंडिया जो है वो प्रॉक्सीज को अपस्केल करेगा। जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, हमारे अफगान भाई जो हैं उनके लिए हमने पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो एहसान फरामोशी का इजहार कर रहे हैं। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान दोनों एक दूसरे के साथ मिल के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने पहले तो जो टीटीपी का लीडर था उसको एलिमिनेट किया एक ही प्रेसिडेंट स्ट्राइक में, और दूसरा उसके बाद जब से ये अफगानिस्तान जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ जारियत अपनाई है, तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बहुत ज़रूरी था, हमने काफ़ी अरसे से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने अपनी लाशें उठाई, लेकिन इनको उस तरीके से जवाब नहीं दिया जो ज़रूरी था। और मैं ये समझता हूँ कि ये बर वक्त कार्रवाई हुई है, और इससे उम्मीद है कि अफगानिस्तान को ये रियलाइजेशन हो जाएगी। इसके अलावा जो अफगानिस्तान को समझने की ज़रूरत है, एक तो यह है कि पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है वो बहुत अच्छी और इस्टेब्लिश्ड है, और दूसरा जो अमर जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान को समझने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान की बहुत बड़ी रिलायंस है पाकिस्तान के ऊपर। अगर उसकी सप्लाईज, अगर उसकी ट्रेड, अगर उसकी लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान रोक दे, और जो रुक चुकी हैं अभी इस कार्रवाई के बाद, तो उनका सस्टेन करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो एक हमसाया मुल्क के तहत किसी और का साथ ना दे जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। वरना जो नुकसान अफगानिस्तान को उठाना पड़ेगा, और जो नुकसान अफगानिस्तान उठा रहा है, वो बहुत शदीद होगा। जनरल साहब, अभी जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत अस्करी कुव्वत है और डेफिनेटली ये पूरी दुनिया पर भी अयां हो चुका है, जिस तरह से मई 2025 में मार्का हक और बुनियान मरसूस में हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि चाहे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत हो या मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये जानने के बावजूद इस तरह की जारियत करना, इसके पीछे क्या अज़ाइम हो सकते हैं, क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान? देखिए, जो अफगानिस्तान का पास्ट है उसमें तो मैं हमेशा कहता हूं कि अफगानिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट रहा है। वहां पे यूनिटी नहीं हुई, वहां पे वॉर लॉर्ड्स ने रूल किया है, और वहां पे जंग के अलावा और लड़ाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो उस वजह से ये सोसाइटी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्टेड है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री में 200 साल से अफगानिस्तान जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे वो बातें करते हैं कि जी हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि वो सारी शिकस्तों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान की सपोर्ट थी। अब वही मुल्क जो उनका खैर खा है, जिसने उनके साथ मिल के बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, उसके खिलाफ उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फॉल्स कॉन्फिडेंस है। और एक और जो अमर है कि अफगानीज चूंकि मोस्टली पैसे को अपना पीर मानते हैं, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स जो अफगानिस्तान में हो रही है उनको देखते हुए वो इंडिया का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉक्सीज जो कि ऑपरेट कर रही हैं, भारतीय प्रॉक्सीज यहाँ पर दहशतगर्दी की वारदातें जो है वो करते हैं पाकिस्तान में, और उसमें अफ़गानी इस्तेमाल होते हैं। अभी ये जो झड़पें स्टार्ट हुई हैं, आप का क्या तज्जिया है कि ये क्या महज हम इन्हें सरहदी झड़पें समझें, या कि ये ऐसा तनाज़ा है जो कि प्रोलॉन्ग कर सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वॉर में तो अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान से। वो तो पाकिस्तान जो करना चाहे वो कर सकता है। तो उस डोमेन में तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई बहुत लंबे अरसे के लिए या प्रोटेक्टेड जो है वो स्कर्मिशेस चलेंगी। लेकिन जो दूसरी डोमेन है, जो कि जिसको हम अनट्रेडिशनल या उसको हम कहते हैं अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, जिसमें टेररिज्म और प्रॉक्सीज हैं,
क्योंकि हमारे दो सूबे जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया का बहुत सीरियस इंग्रेस है अफगानिस्तान में। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट किया और बहुत वहां पे यकजहती के मुजाहरे हुए हैं। तो इस चीज को देखते हुए हमारे दोनों सूबों में और इवन बाकी जो दो सूबे हैं उनमें भी किसी हद तक टेररिज्म का हमें ज्यादा सामना हो सकता है। तो वो जो डोमेन है जिसको मैं कहता हूँ अनट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, वो जो है उसमें बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन कन्वेंशनल वॉर में मेरा नहीं ख्याल कि ये लड़ाई को बहुत ज्यादा लंबा अरसा चलेगी। जनरल साहब, ये जो भारत और अफगानिस्तान गठजोड़ है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है और भारत जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट भी करता है। लेकिन अभी जिस तरह से अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने, अमीर मुत्तकी ने भारत का दौरा किया और फिर उसके बाद एक एलामिया सामने आता है जो कि सरासर हम ये कह सकते हैं कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की मुनाफी वो कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है स्पेशली इस रीजन में? देखिए, अफगानिस्तान जो है वो हिस्टोरिकली पहला वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान की यूएन में मेंबरशिप को वो क्या से कहते हैं अपोज कंटेस्ट किया किया था। था, उसको डिनाई करने की कोशिश की थी। तो हमेशा से अफगानिस्तान पाकिस्तान के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखता। और वो जैसे कि इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक थॉट है कि जो नेबर है वो मेरा दुश्मन है और नेबर का नेबर जो है वो मेरा दोस्त है। तो इंडिया ने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की। इंडिया पर्टिकुलरली जब यूएस प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, तो उस वक्त चूंकि नॉर्दर्न अलायंस रूल कर रही थी अफगानिस्तान को, और नॉर्दर्न अलायंस हिस्टोरिकली इंडियन अलाय रहा है, तो उस सिचुएशन में अफगानिस्तान में उसको बहुत ज्यादा इंग्रेस मिली इंडिया को, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी प्रॉक्सीज लॉन्च कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे टेरर। कश्मीर स्ट्रगल के ऊपर मैं ये समझता हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही काबिल मजम्मत ये स्टेटमेंट है। कश्मीर में जो लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको पहली तो बात है कि ये एक वो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान को उनको सपोर्ट करना चाहिए बट किसी सूरत में भी आके इंडिया के साथ मिलके उनकी उनके जो जो जेन्युइन राइट्स हैं उनकी नफी नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है।